जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं कारज दी बेड़ी रब्बा, तो मैनू पार लगाया। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, जो मंगया सो पाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। शुक्राना आंटी जी को कि जो हमारा सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हैं। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से बताने को। संगत जी, गुरु जी हमेशा ही साथ होते हैं। सोचो तो लगता है पता नहीं कितनी चीज़ों से वो हमें बचाते आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके सत्संग सुनते सुनते लगता है कि गुरु जी ने हमें कितनी चीज़ों से बचाया। मुझे गुरु जी ने अपने साथ अभी सितंबर 2023 में ही जोड़ा है। संगत जी, आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा सत्संग शेयर करना है, लेकिन गुरु जी का मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर करने को। बस गुरु जी की प्रार्थना है, गुरु जी से प्रार्थना है, तो उनकी आज्ञा है तो वही बुलवाएंगे, जो भी लिखवाएंगे वही लिखवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है। उन्होंने मेरा ब्लैक मैजिक ठीक किया। कभी कभी थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी लगती है, तब उनका मैसेज आता है कि जपुजी साहब का पाठ करने को। गुरु जी के सुखमनी साहब का पाठ भी करवाते हैं संगत जी। मेरे से तो हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि 40 डेज़ का ना नियम कर लेती हूँ। गुरु जी ने भी पूरा करवाया संगत जी। विचार भी वही डालते हैं मन में। अभी रह जाता था कभी रह जाता था तो वो खुद ही याद दिला देते थे। एक दिन मैं सो गई थी, तब भी संगत जी गुरु जी ने मुझे याद दिलाया और मुझे उठाया, नहीं तो उस दिन का छूट जाता। अभी लास्ट संगत जी अब लेट हो जाता था, जब लेट हो जाता तब भी मैं सुन लेती थी। बहुत गलतियां भी हुई होंगी, उसके लिए गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने ये सब मुझसे पूर्ण करवाया। फिर गुरु जी का मैसेज आ रहा था सेवा के लिए, और कैसे एक आंटी को मंदिर से सेवा मिली थी संगत जी। जब 40 डेज़ कंप्लीट हुए तब अगले दिन गुरु जी की आज्ञा से मैं थोड़ा सा कड़ा प्रसाद भी लेकर के गई थी गुरुद्वारे में। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पास में किसी ने घर में गुरुद्वारा बनाया है, उनके फर्स्ट फ्लोर पर। उस दिन जैसे गुरु जी खुद ही संगत जी सब कुछ करवा रहे थे मुझसे। मैं तो कुछ टाइम से संगत जी कड़ा प्रसाद ठीक से बनता नहीं था। उस दिन मानो तो खुद ही बनवाया उन्होंने। फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो गेट के अंदर तो संगत जी वो लॉक था और बेल भी नहीं दिख रही थी। तब मैं सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊँ, अब क्या करूँ, क्योंकि एक बार पहले भी जब संगत जी गेट लॉक था तब किसी ने खोला नहीं था। उस दिन संगत जी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, तब गुरुजी ने गेट खुलवा दिया। अंदर से एक लड़की आ गई गेट खोलने के लिए। गुरुजी ने सब अच्छे से करवा दिया संगत जी। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दिसंबर के लास्ट वीक मेरा बहुत मन था कहीं घूमने को जाने को। मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि आप ही बता दो कि कहाँ जाऊँ।
संगत जी, मैं कभी गुरुजी के सत्संग में भी नहीं गई थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी सत्संग में कब बुलाओगे, आप सत्संग में कब बुलाओगे। फिर एक मैसेज में कब मतलब एक संगत जी मैसेज आया यूट्यूब पर जिसमें लिखा था 25 वो गुड़गांव में सत्संग है। संगत जी, हमें मेहंदीपुर बालाजी भी जाना था शुक्राना करने के लिए। गुरुजी ने सब अच्छे से करवा दिया संगत जी। उस दिन जब निकले तब मेरी मदर ने बोला बड़े मंदिर गुरुजी से आज्ञा लेकर के ही जाएंगे। पहले हम बड़े मंदिर गए, सत्संग भी मॉर्निंग का ही था संगत जी, हमें लेट हो गया था, लेकिन फिर भी गुरुजी संगत जी वहाँ पर ले गए। वहाँ पर सब कुछ बहुत ही सुंदर था, उनका दरबार भी बहुत सुंदर था संगत जी। वहाँ पर गुरुजी ने बहुत कुछ खिलाया। हम वहाँ ज़्यादा देर तो नहीं रुके थे। उस दिन गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। जब मैं वॉशरूम के बाहर लाइन में खड़ी थी तब एक सेवादार आंटी का हाथ टच हो गया। फिर उन्होंने मेरी बाजू बहुत प्यार से पकड़ी। गुरुजी कहते हैं उनकी संगत ही उनका परिवार है। तब मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी। जब अंदर गए तब भी गुरुजी ने इतना कुछ खिलाया और फिर लंगर प्रसाद भी दिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी की आज्ञा से हम मेहंदीपुर बालाजी गए। वहाँ पर भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। लास्ट टाइम जब गुरुजी लेकर के गए थे तब हमें पता नहीं था कि राम मंदिर के दर्शन करके आने होते हैं। इस बार गुरुजी ने वो भी संगत जी खुद ही करवा लिया। वहाँ पर एक अंकल जिन्होंने सवा मणि का प्रसाद बनाया था वो साथ ही गए थे। फिर उन्होंने ही हमें बताया राम मंदिर के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। फिर गुरुजी ने संगत जी अच्छे से सवा मणि का प्रसाद भी बंटवा दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम वहाँ से निकले तब हमें गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए थे। उसके बाद हमारा जैसलमेर जाने का प्लान बना। हम जोधपुर रुके थे। वहाँ पर भी गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छे अरेंजमेंट, सुंदर अरेंजमेंट करवाया हुआ था। नेक्स्ट डे हम वहीं घूम रहे थे और रात में लेट हो गया। फिर वहीं रुकने का प्लान बन गया। अगले दिन मॉर्निंग में पता चला नाना जी ठीक नहीं है, इसीलिए ही गुरुजी हमें आगे नहीं लेकर के गए थे। जब वापस आ रहे थे तब इतनी सारी बटरफ्लाइज देखी जैसे ना संगत जी गुरुजी खुद ही लेकर आ रहे थे। संगत जी, नाना जी थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही थे। गुरुजी ने नाना जी के लिए पाठ भी करवाया और गुरुजी की आज्ञा से हमने जल प्रसाद भी दिया था। नए साल पर गुरुजी का एक सत्संग संगत जी गुरुजी सत्संग में भी लेकर के गए थे। वहाँ ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाए। संगत जी, जब हम नाना जी के पास गुरुजी का तो स्वरूप नहीं रख पाए थे क्योंकि कोई मानता नहीं है। मेरे पास बाबा जी का स्वरूप था। फिर गुरुजी ने संगत जी मुझसे वही रखवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। नाना जी की हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए उनको घर लेकर के आए थे। उनकी बॉडी में पानी नहीं था, उनके लंग्स में पानी होने की वजह से संगत जी डॉक्टर ने पानी कम देने को कहा था। गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया जिसमें एक आंटी के फैमिली मेंबर भी बड़े थे और वो बेड पर थे। उन्होंने भी संगत जी यही बताया था कि गुरुजी बस उनके थोड़े कष्ट कटवा रहे हैं। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया 7 डेज सत्संग करने को। मैंने उस दिन या अगले दिन चाय प्रसाद का भोग लगाया और शब्द सुने। उस दिन थोड़ी सी चाय प्रसाद संगत जी मैंने नाना जी को भी दी थी। रात में संगत जी गुरुजी नाना जी को ले गए। गुरुजी ने हम सबको संभाला इतने मुश्किल टाइम में। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अब मैं सत्संग में मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का भी उससे नेक्स्ट सत्संग है। ये आंटी जी का मेरे को भेजा हुआ सत्संग पहले वाला था, अभी उसका अगला सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का थोड़े टाइम से मैसेज आ रहा था अमृत वेले में सत्संग शेयर करने को, लेकिन मुझे कुछ दिनों से उठने में लेट हो रहा था। आज गुरु जी की आज्ञा से अमृत वेले में सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। उनसे प्रार्थना है उनको जो ठीक लगे वो मुझसे वही बुलवाएं। जैसे कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करने को। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट हुई है, या यूँ कहो कि उन्होंने इस जन्म में मुझे अपने बड़े मंदिर सितंबर में बुलाया था और मेरे पास मैसेज आते हैं कि उन्होंने पहली बार में ही मेरा कल्याण कर दिया था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मुझे 9-10 साल पहले किसी ने शमशान से कुछ खिला दिया था। संगत जी, स्टार्टिंग में थोड़े से चेंजेस थे लेकिन हमें पता नहीं लगा। फिर उसके 3-4 साल बाद जब शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे तब बहुत रुकावटें आ रही थी। फिर पंडित जी से भी पूछा कि वहाँ से तब भी कुछ नहीं पता चला। एक पंडित जी ने ये भी बोला कि 2023 से पहले करोगे तो पूछ के करना, और मुश्किल है उससे पहले तो। अब सब अलग चीज़ें बता रहे हैं संगत जी, और एक पंडित जी ने हमें रास्ता दिया जहाँ से पता चला कि सब काम रोके हुए हैं, लेकिन हम पूरा उपाय नहीं कर पाए। थोड़ा डर था मन में कि कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन मुझे लगता था ऐसे जीवन से तो मरना बहुत अच्छा है। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी ऐसा सोचने के लिए। फिर हमें किसी ने एक पीर के बारे में बताया, हम वहाँ बहुत टाइम तक जाते रहे। फिर लॉकडाउन हो गया तो ज़्यादा जाना हो नहीं पाया संगत जी। थोड़ा ठीक होती थी तो फिर घर आकर के दोबारा वो प्रॉब्लम हो जाती थी। उन्होंने ये भी कहा कि घर में भी प्रॉब्लम है, हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी हो चुकी थी, शायद मेरी वजह से ही थी संगत जी, और घर पुराना था शायद कुछ इसलिए। लाइफ में सब जगह ही संगत जी प्रॉब्लम लगती थी, बहुत प्रॉब्लम लगती थी। मन लगता ही नहीं था संगत जी, काम में ही नहीं मन लगता था। हेल्थ भी डाउन हो गई थी बहुत, मतलब इतनी लड़ाई होती थी, मेरा पूरा फेस जैसे बदल गया था ब्लैक मैजिक से। धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी, समझ ही नहीं आता था संगत जी कि किससे और क्या बात करूं। मुझे एंग्जाइटी से ब्रीदिंग इशू भी हो गए थे, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती थी। सब फ्रेंड्स भी संगत जी मुझसे छूट गए थे। जब गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था पहली बार, उस दिन बहुत बारिश हुई थी। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो। रास्ते में जाते हुए मेरे मन में अजीब से विचार भी आ रहे थे। वहाँ पहुंचकर मन शांत हो गया था, लेकिन भोलेनाथ जी की मूर्ति देख करके मुझे दोबारा प्रॉब्लम होने लगी थी। सॉरी संगत जी, मैंने बताया नहीं, मुझे मंदिर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने पहले भी शेयर किया है कि कैसे गुरुजी ने हमें वहाँ बुलाया और लंगर प्रसाद और जल प्रसाद से मुझे ठीक किया। गुरुजी ने हमें लोटा भी ब्लेस करके दिया, जिसमें मैं रात को भर करके रखती थी संगत जी, और मॉर्निंग में आधा जल जो होता था उससे मैं नहाती थी, आधा जल जो होता था मैं पी लेती थी। कभी रह जाता था तब लगता है कि जैसे गुरुजी याद दिला रहे हों। गुरुजी ने थोड़े टाइम से अमृत वेला भी करवाना स्टार्ट किया है। बीच में उठ जाती थी, अब दोबारा लेट हो जाता है उठने में। बस उनसे यही प्रार्थना है कि वो हमसे अमृत वेला करवाते रहें। कभी कभी जब गुरुजी मुझे 6 बजने में के 15-20 मिनट पहले उठाते हैं तब भी अमृत वेला सुनवा देते हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ। जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था तब 3-4 मंथ्स वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दिलवा दी थी। अभी गुरुजी की आज्ञा से जनवरी में वापस आई हूँ। मेरा मन ही नहीं था आने का संगत जी। तब फिर एक सत्संग सुन रही थी जिसमें था कि पर्ची डाल करके पूछ सकते हैं। तब फिर मैंने पर्ची डाली और उनकी आज्ञा से बैंगलोर आ गई। मुझे फ्लाइट में ट्रेवल करने पर कान में बहुत पेन रहता था। डॉक्टर को दिखाया था, तब स्टार्टिंग में उन्होंने बस क्लीन करवाने को बोला, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद संगत जी फंगस हो गई और वो भी ठीक हो गई, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था।
फ़्लाइट में कोशिश करती हूँ कि आगे की ही सीट मिले, लेकिन इस बार जब आ रही थी तब गुरुजी ने मेरी सीट बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवा दी। मुझे कान में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने तो किसी से बिजनेस क्लास का पूछा ही नहीं था, लेकिन शायद मैंने गुरुजी को बोला था कि फ़्लाइट में मेरे कानों में पेन होती है। कितने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। गुरुजी कैसे हमारा ध्यान रखते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे खाने का भी ध्यान रखा। मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 1 दिन के लिए डिले हो गई और तब चेक इन करने से पहले बाहर ही वेट करना था। वहाँ मुझे कुछ खाने का नहीं दिख रहा था और मेरी मदर लाए थे, वो भी उन्हीं के पास रह गया था। फिर मदर ने गुरुजी को जैसे ही बोला खाने का, तब मैंने देखा बिल्कुल लास्ट में जाके एक शॉप थी खाने की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर फ्लाइट में तो गुरुजी ने इतना कुछ खिलाया संगत जी। वहाँ तो मेन्यू लेकर के आए थे और मैंने पहली बार बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया था। जाते ही जूस, फिर सूप और साथ में स्प्राउट्स, ब्रेड और फिर मेन कोर्स। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेंगलोर में आके गुरुजी ने सत्संग में भी लेके जाना स्टार्ट किया। मैं फेसबुक चेक कर रही थी, वहीं से बेंगलोर ग्रुप में एक आंटी जी से पूछा। गुरुजी ने मुझे अपने ग्रुप में ऐड भी करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 27 जैन को पहली बार गुरुजी ने मुझे यहाँ अपने सत्संग में बुलाया। जब से गुरुजी से जुड़ी हुई संगत जी, इससे पहले 2 बार गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया है। दोनों बार हमें जल्दी आना पड़ा। इस बार भी थोड़ा लेट पहुंचती थी संगत जी। और फिर उस दिन वापस आते हुए जब मैं आंटी जी से आज्ञा ले रही थी, तब वो एक आंटी जिनको कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने सचखंड का प्रसाद, वो सचखंड उन्हें प्रसाद दे रहे थे उन्होंने मुझे भी आवाज़ लगाई और सचखंड का प्रसाद दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी, नेक्स्ट सैटरडे मुझे कहीं जाना था, तब गुरुजी का मैसेज आ रहा था कृष्ण रूप में दर्शन देंगे और मैं थोड़ी लेट हो गई थी, इसीलिए मैं परेशान थी। तब मैंने देखा कि कैब में आगे कृष्ण जी हैं। कैसे संगत जी, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। बहुत बार हम देख ही नहीं पाते जब हमारा मन परेशान हो। फिर मुझे पता नहीं संगत जी, पता नहीं था उस दिन सत्संग है। मैं उसी रास्ते से निकल रही थी। मेरे मन में था कि एक बार मत्था टेक करके जाऊंगी, क्योंकि जहाँ मैं सत्संग में गई थी उनके घर में गुरुजी का दरबार है। उसी दिन जब वापस आई तब देखा कि मैसेज आया हुआ था उन्हीं के घर सत्संग का, और मैं तैयार होकर के संगत जी वहाँ चले गई। टाइम हो चुका था, लेकिन मन में आया कि जितना टाइम भी गुरुजी बुलवाएंगे। एक दिन वह अंकल बोल रहे थे कि सत्संग में लेट नहीं आते, लेकिन वो शायद किसी और के लिए बोल रहे थे संगत जी, और मुझे पहले लगा कि वो मुझे बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सबके लिए ही होता है। उस दिन उन आंटी ने एक सत्संग शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मदर बीमार थी और कैसे गुरुजी ने उन्हें 3-4 मंथ्स तक संगत जी सचखंड का प्रसाद खिलाया और वो ठीक हो गए। उस दिन से मुझे लगा मुझे भी सचखंड का प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि जब से मिला था मैंने खाया ही नहीं था। उन्होंने बताया कि कैसे हम सचखंड का प्रसाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक कण को ज़्यादा क्वांटिटी में मिला करके सचखंड के प्रसाद में संगत जी जैसे पीसी हुई मिश्री थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उन्होंने बताया वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने अपने माथे से प्रोड्यूस किया था एक अंकल के फादर के लिए, और जैसे उनको लाइफ ब्लेस करी थी। और कैसे उनको लाइफ ब्लेस करी, क्षमा करना गुरुजी अगर कुछ गलत बोल रही हो तो। अब गुरुजी की आज्ञा से ऑलमोस्ट रोज एक दाना संगत जी मैं खा लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उस वीक गुरुजी ने संगत जी सत्संग में बुला रहे थे। ऑफिस होता था इसीलिए लेट हो जाती थी, फिर भी गुरुजी संगत जी मुझे बुला ही लेते थे।
उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। 11 फरवरी को शायद पहली बार गुरुजी ने पूरा सत्संग अटेंड करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं था। थोड़े दिन से मन में आ रहा था कि बड़ा स्वरूप नहीं है। यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे कि तुझे मेरा स्वरूप बड़े मंदिर से मिलेगा। जिस दिन मैंने सत्संग में जाना था उसी दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन आंटी ने बताया कि घर की सफाई करने को गुरुजी बोल रहे थे। गुरुजी और गोल्डन चोला भी बताया था संगत जी उन्होंने, और कैसे उनको बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला वो भी। इससे एक दिन पहले ही गुरुजी ने थोड़ी सफाई करवा ली थी मुझसे। जब 11th मतलब 11 तारीख को सत्संग खत्म हुआ, वहाँ एक अंकल आए हुए थे जिनको गुरुजी ने स्वरूप की सेवा दी हुई थी। पहले तो मैं जा ही नहीं पा रही थी संगत जी। फिर मैंने देखा कि उनके पास बड़े स्वरूप भी थे। मन में आया कि जाऊं उनके पास। उस दिन गुरुजी घर आए। उनके छोटे स्वरूप गुरुजी ने पहले भी ब्लेस किए हैं संगत जी मुझे। संगत जी, उसमें गुरुजी के 2 स्वरूप हैं, एक पिंक चोले में और एक वाइट चोले में और एक ब्लैक में, और संगत जी साइड में शिव जी भी हैं, और साइड में पूरी डेकोरेशन गोल्डन में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट डे मंडे था और मैं संगत जी फ्रेम करवाने गई थी। 10 मिनट में फ्रेम कर दिया। मुझे ढूंढने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर एक बहुत सुंदर संगत जी गोल्डन दुपट्टा भी मिल गया, जैसे गुरुजी मतलब आगे लेके बैठे हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे थोड़े दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं और शिव तेरे घर आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, 13 फैब को गुरुजी ने सेवा पर बुलाया। यहाँ हॉस्पिटल्स में लंगर बांटने की सेवा भी दी गुरुजी ने। मॉर्निंग में 6 बजे पार्किंग सेवा पर जाना था, पर मैं 6:30 बजे तक पहुंची थी। हमें 11:30 बजे तक पहुंचना था लंगर बांटने के लिए, लेकिन हम पैकिंग सेवा से जल्दी फ्री हो गए संगत जी। फिर वहीं पर एक आंटी जी ने बोला उनको साथ चलने को, फिर हम वहीं से आगे चले जाएंगे। फिर मैं उन्हीं के घर चली गई। शुक्राना उन आंटी जी का भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ हॉस्पिटल में भी गुरुजी ने सब अच्छे से करवा लिया। हमें वहाँ सीट पर संगत जी रोज़ की 2 पेटल्स भी मिली, जबकि वहाँ कोई फूल नहीं थे संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 14th ऑफ फेब को शुक्राना सत्संग था। पहले मेरा बन ही नहीं पा रहा था संगत जी, क्योंकि मेरा ऑफिस था, लेकिन मैंने गुरुजी को मॉर्निंग में बोला कि बुला लेना गुरुजी। 3:30-4 बजे मुझे अचानक से संगत जी घबराहट शुरू हुई। फिर गुरुजी की आज्ञा से मैं वहाँ गई। 6 बजे स्टार्ट होना था और मैं 6:30 बजे तक पहुँची थी शायद। उस दिन गुरुजी ने थोड़ा सत्संग भी मुझसे शेयर करवाया। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने रोज़ भी दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मंडे और थर्सडे को भी बुलाया था गुरुजी ने। मुझे कई बार लेट हो जाता है तो संगत जी मेरी मदर को टेंशन हो जाती है, इसीलिए कई बार समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन फिर भी गुरुजी बुला ही लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने एक दिन ऐसे ही संगत जी मदर को बोला कि नहीं जाऊंगी, जबकि मेरे मन में ऐसा नहीं था। क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी जहाँ स्टार्टिंग में सत्संग में बुला रहे थे, वहाँ पर भी एक बार थोड़ा सत्संग शेयर करवाया था और थोड़े बर्तन की भी सेवा दी थी। गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं संगत जी, और मैं कोशिश कर रही थी ठीक से सेवा कर पाऊँ, और गुरुजी को बोल रही थी कि ठीक से करवा लेना गुरुजी, लेकिन नीचे गंदा होने की वजह से अंकल ने बोला कि साफ से करने को। मैं घर आकर के बहुत रोई। फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तू टेस्ट में पास हो गई है, और ये भी मैसेज आया कि वो मेरे कर्म कटवा रहे थे। कोई कष्ट आया था? शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं विश्वास रखने को।
वो सब खुद देख लेंगे। हमें फिर भी टेंशन हो जाती है। तब बस उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। वो कहते हैं मुझे सत्संग और मंत्र जाप करने को। उनको जब भी याद करो वो हमेशा साथ रहते हैं। मुझे रोज ऑफिस जाते हुए 7-7 कभी 7-7-7 दिखाते हैं और कभी कितनी सारी बटरफ्लाइज दिखती है मुझे। एक दिन मैं अपने ईयरफोन्स भूल गई थी और गुरुजी ने घर से थोड़ी सी दूर जाते ही याद दिलाए और वहीं एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई दिखी जिसे वो बताने आए हो। और वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उनको पता है मुझे ऑफिस में ईयरफोन्स चाहिए होंगे और मुझे कभी कभी संगत जी एंग्जाइटी भी हो जाती, इसीलिए वो बताने आए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। रोज ऑफिस जाते हुए कितनी बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देते हैं। लास्ट वीक उन्होंने मुझे 2 वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए और 2 बार वाइट कबूतर दिखे संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे बहुत टाइम से अकेले शॉपिंग जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस बार जब जाना था तब मन में एक बार आया कि नहीं जाती। फिर आगे 7-7-7 मैंने सुना था। 7-7-7 का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। संगत जी, मैं अभी पीजी में रहती हूँ। लास्ट वीक ही मेरे मन में आया था फ्लैट में शिफ्ट होने का और 1-2 दिन बाद मदर ने बोला कि मैं जहाँ रहती हूँ उसके पीछे एक फ्लैट खाली था रेंट पर। और गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवाया था जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके पास वाली बिल्डिंग में ही गुरुजी ने उनको फ्लैट दिलवा दिया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहले वो बैचलर्स को देने के लिए मना कर रहे थे, फिर गुरुजी ने सत्संग सुनवाया जिसमें वो अंकल बोल रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला है कि वहाँ जाकर के बात करने को। और मैं संगत जी एक बार ही गई थी, फिर उनसे फ़ोन पर पूछ रहे थे। फिर गुरुजी की आज्ञा से वहाँ गई तो थोड़ी देर में वो मान गए। पहले वो फ़ोन पर थे और मेरे मन में आ रहा था गुरुजी दोबारा नहीं आऊँगी, अब आप देख लो। उस दिन वहाँ गुरुजी ने मुझे 3 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। आगे भी जैसे उनको ठीक लगे वो करवा लें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लास्ट वीक से मैसेज आ रहे थे किसी अपने ने ब्लैक मैजिक किया है, पर तूने परेशान नहीं होना, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन वो संभाल लेंगे। और 1-2 दिन से कुछ देने का भी मैसेज आ रहा था जो मैंने कल ही सुना। बस मैं गुरुजी की आज्ञा से 2 आंटी को दाल और राइस देकर के आई थी और वहीं पर बटरफ्लाई और संगत जी वापस आते हुए 7-7 भी दिखाई दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मुझे शुक्राना करने का मैसेज आ रहा था, पर मैं नई संगत हूँ तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि शुक्राना तो मैं कर रही हूँ, पर फिर भी गुरुजी बार बार शुक्राना करने को क्यों कह रहे हैं। और तब मैंने एक सत्संग में सुना, वो भी गुरुजी ने ही संगत जी मेरे आगे फ्लैश किया था कि शुक्राना कब और कैसे करते हैं। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग तो बहुत से हैं, जैसे रोटी पर ओम के रूप के दर्शन आ जाते हैं और मुझे गाड़ियों पर इंजन नंबर बहुत दिखाई देते हैं, जैसे 111, 222, 444, 777, 999 एक्सेट्रा। ये सब मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही लगती हैं संगत जी।
ऐसा लगता है कि गुरुजी सच में मेरे साथ ही हैं। संगत जी, एक बार मुझे जोत में भी कुछ दिखाई दिया था, पर मैं समझ नहीं पाई थी कि वो ब्लेसिंग्स हैं। वो भी मुझे बाद में सत्संग सुनकर के पता चला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। उस दिन एक बटरफ्लाई मेरे रैंप पर टेढ़ी संगत जी बैठी थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि कहीं इसे चोट तो नहीं आई है। मैंने उसके पास जाकर संगत जी पिक्स भी ली, पर वो नहीं उड़े। फिर मैंने अपनी उंगली आगे चेक करके करने के लिए की तो वो उड़ करके चली गई। एक दिन और मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। ये मेरे आसपास ही संगत जी घूम रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी कभी तो संगत जी अभी सच लेटेस्ट सत्संग 2 हुए हैं। एक तो मैजिक ही हो गया संगत जी। एक्चुअली मेरी किचन का एक ड्रॉअर जो सॉफ्ट क्लोजर संगत जी क्लोजर है, अचानक से फ्री हो गया। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने निकाल करके चेक किया तो फिर लगाया तो वो ठीक नहीं हुआ। तो वो बोले कि कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। पर संगत जी जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं किचन में गई तो ड्रॉअर अपने आप फिर से नॉर्मल वर्क करने लगा। हम दोनों बहुत हैरान हुए। हमने तो उसे ठीक करने का बहुत ऐसे ट्राई भी नहीं किया था, बहुत ज़्यादा वाला। ये सब गुरुजी ने ही किया था संगत जी। उनके मैसेजेस भी आते हैं कि अब तेरे घर बरकत रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग मेरे साथ हुआ है। मेरी फ्रेंड के घर ना साईं सत्संग था। संगत जी वैसे तो सब काम मैं खुद करती हूँ, सब काम खुद करती है, पर उस दिन वो कह रही थी कहीं बाहर गई थी और उसे आते हुए उस दिन कहीं संगत जी काफ़ी लेट हो गया। उसने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कुछ सामान लाने को संगत जी सामान लाने के लिए हेल्प मांगी। उसको फ़ोन किया करके और संगत जी हेल्प मांगी। संगत जी साईं बाबा जी का भी तो हमारे गुरुजी ही है ना, वो भी तो हमारे गुरुपा ही हैं। और मेरे हस्बैंड से कैसे उन्होंने सेवा ली, जो कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा यकीन भी नहीं करते हैं। और जब मैं सत्संग में पहुंची तो मेरी फ्रेंड थोड़ा बिजी थी और उसने मुझे साईं बाबा जी को भोग लगाने की थाली लगाने को बोला। संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे ये भी सेवा मुझसे करवाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि तेरा चंगा टाइम आ गया है, तेरे नाल मैं हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तेरे पर जो कष्ट था वो मैंने टाल दिया है, ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है, तेरी किस्मत खोल दी है, अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, नया साल तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तुझे और तेरे परिवार को देख रहा हूँ, तू और तेरा परिवार सदा खुश रहे और स्वस्थ रहेगा, तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, तू तैयारी कर ले। एंड संगत जी ये भी मैसेज आते हैं मुझे कि तेरे पति को लाइफ ब्लेस कर दी है, उसकी तरक्की उसकी तरक्की में कमी नहीं होगी, पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, तेरे बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैसेज तो बस मौज कर, ऐश कर, अब ज़माना देखेगा कि तू हो क्या गया है। संगत जी मेरे गुरुजी से एक अरदास है कि मुझे उसका पूरा होने का इंतज़ार है। संगत जी जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं तो पॉजिटिविटी सी पॉजिटिव चेंजेस तो बहुत आए हैं, पर हम नादान ये सब समझ ही नहीं पाते। संगत जी मैं सुबह उठ कर के मंत्र जाप करती हूँ, कोशिश करती हूँ 6 बजे से पहले अमृत वेला ही हो। संगत जी हम रोज लेट सोते हैं, पर गुरुजी मुझसे ये करवाते हैं कि मैं इतनी सुबह उठ पाती हूँ और नहा भी लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, वो भी इतनी सर्दी में। ये सब उनकी मेहर है। संगत जी मुझे 24 दिसंबर को सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। वहाँ मुझे मेरी फैमिली को गुरुजी के पेंडेंट स्वरूप ब्लेस हुए। संगत जी 6 जनवरी मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर पे बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग था। मैं सोनिया गुड़गांव से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ऐसे ही सबको प्यार देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करो गुरुपाद, सबको ब्लेस करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हुआ यूँ कि मेरी आंटी जी की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी और मैं बहुत परेशान हो रहा था। और मेरी आंटी बड़ा मतलब डर भी रही थी और डरा भी रही थी कुछ कोई बड़ी बीमारी ना हो। 2-3 दिन डॉक्टर से दवा ली पर आराम नहीं आ रहा था। पर 2-3 दिन में संगत जी दवा लेने गया तो डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दिया और कहा कि आपके जो वाइफ है, मिसेस है, उनकी धड़कन बहुत तेज चल रही है। आप इन्हें किसी बड़े और अच्छे हॉस्पिटल लेकर के जाओ, वरना तबीयत जो है और ज़्यादा खराब हो सकती है। मैं डर गया संगत जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी आंटी जी की मम्मी जी आ गए संगत जी घर पर और उन्होंने बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। पर मैं डर रहा था कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी आंटी जी के अलावा और कोई नहीं है। मैं रोने लगा और मेरी आंटी जी की मम्मी कहने लगी कि तू भगवान के नाम के पैसे मंदिर में उठा करके रख दो। क्योंकि संगत जी बचपन से मैंने ये देखा है, हमारे घर या आसपास कभी कुछ ऐसा होता है तो सब लोग ऐसा ही करते हैं। मैं डरने लगा पर मैंने उनकी भी सुनी और मेरे मन में तो बस यही था कि मैं तो सिर्फ गुरुजी के चरणों में अपनी परेशानी रखूंगा, बाकी गुरुजी सब संभाल लेंगे। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गुरुजी के स्वरूप के आगे अपनी अरदास करके हॉस्पिटल चला गया और वहाँ जाते ही मेरी आंटी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। उनका इलाज चलने लगा लगभग 4-5 घंटों तक। संगत जी भाग दौड़ करता रहा। फिर कुछ समय बाद सारी रिपोर्ट्स आ गई। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था कि मेरे गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। और मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया और आधी रात को मेरी आंटी जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और हम लोग अपने घर वापस आ गए। मैं क्या ही कहूँ गुरुजी की महिमा के बारे में संगत जी, इतनी औकात नहीं है। मैं तो बस गुरुजी का हर पल शुक्राना करता रहता हूँ और मेरी सारी दिक्कत खत्म हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है।
ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने। जब सत्संग सुनाते हैं तो पूरा सुनाएं। जब सत्संग सुनते हैं तो हमें सत्संग में गुरुजी हमारे लिए मैसेज देते हैं, हमें कुछ बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन जब हम सत्संग सुनाते हैं तो गुरुजी ने संगत जी हमारे ही द्वारा किसी सामने वाली संगत को हमारे द्वारा उनके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर देने। इसीलिए हम जब भी अपना सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, पूरी चीज़ें याद करके अपना शुरू से सत्संग को स्टार्ट करें। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे कैसे आप गुरुजी से जुड़े, कैसे कैसे उनकी मेहर हुई। और ये तो है नहीं संगत जी कि गुरुजी ने अगर आज आपको जोड़ा है तो आप मतलब आज से ही जुड़े हो, नहीं। हमें नहीं पता संगत जी कि कब से जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर उनका हाथ है, उनकी कृपा हम पर है। हम नहीं जानते संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते। तो इसीलिए बस हम उनके मैसेजेस को ध्यान में दें कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मैसेजेस के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, क्योंकि हमें बहुत रिप्लाईज मिलते हैं गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय। तो चलिए संगत जी मेरे साथ एक बार फिर से मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।